Hello everyone. Today I'll discuss about domain name system. एक्चुअली डोमेन सिस्टम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी ये सब बताने के लिए कि क्या क्या डिफरेंट डोमेन्स आपने जो भी ईमेल का एड्रेसेज या वेबसाइट्स जो भी टाइप करते हैं google.com, rediffmail.com या भी जो भी सर्च करते हैं किसी भी साइट को, वो सब .com है, .in है, .gov.in, इस तरह कुछ बार बार आप सुनते रहते हैं। तो क्या है ये सब डिफरेंट टाइप का, ठीक है। कंप्यूटर इसको कैसे समझता है, क्या नेटवर्क इन सब चीज़ों नामों को याद रखता है, कैसे वो करता है कंप्लीट इंटरेक्ट करता है, पूरा कंप्लीट हमारा है डिस्कशन है। तो एक्चुअली हम इसका आगे में मोबाइल से कर सकते हैं कि हमारे पास मोबाइल में हंड्रेड्स ऑफ नंबर या थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, लेकिन हम उसे किसी न किसी नाम से सेव करके रखते हैं। तो नाम हम डायल करते हैं तो नाम ही नहीं डायल होता, वो एक्चुअली जो फ़ोन नंबर है वो डायल होता है। या फिर कभी अननोन नंबर आता है तो हम हेलो करके पूछते हैं भाई कौन है, किससे बात हो रही है, ठीक है। तो पता चल जाता है इस नाम से रजिस्टर्ड नंबर है या फिर वो है। इसी तरह का फंडा कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क में भी होता है, जब कंप्यूटर सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और डिफरेंट जो सर्वर्स होते हैं या फिर जो होस्ट होता है जो कम्युनिकेट करता है किसी से ईमेल सर्वर से या फिर दूसरे सर्वर से, तो उनका भी कोई ना कोई एड्रेस होता है कंप्लीट। जो एड्रेस होगा वो आईपी एड्रेस होगा। तो उस आईपी को हम इतने ज़्यादा नंबर्स तो याद रख नहीं पाएंगे, आईपी 32 बिट का या फिर 128 बिट का, इतने आईपीज़ तो, या फिर जैसे मोबाइल नंबर हम याद नहीं रख सकते उसी तरह से इसे भी नहीं रखेंगे। तो जो डोमेन नेम सिस्टम है वो एक तरह से टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह होता है। एक सर्वर होता है, ये डोमेन नेम सर्वर होता है जिसमें डोमेन नेम सिस्टम मेंटेन होता है। वो लोकल डायरेक्टरी भी हो सकती है, एक यूनिवर्सल डायरेक्टरी भी होंगी रूट लेवल पे, ठीक है। तो पूरा इसको टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह की मानिए कि सबका नाम और उनका करस्पॉन्डिंग नंबर जो होता है मोबाइल नंबर, उसी तरह से इसमें डिफरेंट आईपीज और उनका करस्पॉन्डिंग जो सर्वर्स होंगे उनका नाम पूरा सेव होता है। हमने मान लीजिए google.com टाइप किया, www.google.com ये किया है, तो ऑटोमेटिक उसमें जो टाइप करते ही आता है google.co.in, ऑटोमेटिक co.in कर लेता है। अगर हम यूके में रह के कर रहे होते सर्च तो google.co.uk आ जाता है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कर लेता है सेट, ठीक है। इस तरह से सेट कर लेता है क्योंकि वो डॉट जो लगता जाता है इसमें .co.in, ये सब इसकी भी मीनिंग है अलग अलग। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक डीएनएस सर्वर होता है, एक लोकल डीएनएस सर्वर होता है, और फिर इस तरह से ग्लोबल भी होते हैं जब वहाँ पे नहीं मिलता। हायरार्किकल आर्किटेक्चर्स होते हैं, उसकी नेमिंग होती है, नेमिंग का एक सिस्टम है। उसके लिए ICANN ने असाइंड डोमेन नेम सिस्टम दिया भी है, तो ICANN इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसने 2000 में बार बार करता रहा, 2000 के आसपास कुछ और नए डोमेन सेट किए हैं, हमेशा ही 2-4-6 साल बाद कुछ नए डोमेन्स वो इसमें ऐड कर लेता है। नेम का पूरा डायरेक्टरी वो मेंटेन करता है, कौन सा कैसे सेटअप है। तो ICANN स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो नंबर्स मीन्स आईपी एड्रेसेस, नेम्स मीन्स जो उसका यूआरएल एड्रेस है। गूगल के बहुत ज़्यादा सर्वर्स होंगे तो बहुत सारे आईपीज होंगी, तो थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स होंगे पूरे वर्ल्ड में गूगल के। तो गूगल के इतने आईपीज होंगे, उन्हीं आईपीज में कहीं से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ सकते हैं। वो जो हम रिक्वेस्ट किए हैं, सर्च किए हैं, तो वहाँ से हमारे पास रिप्लाई आ सकती है। तो वो जो भी आईपीस आना होगा आएगा। तो उसके लिए प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इस तरह से भी यूज होते हैं। कैसे कैसे वो करेगा तो वो तो अनदर इशू है, लेकिन अभी हम नेमिंग पे बेसिकली फोकस करते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम इज़ बेसिकली मैपिंग ऑफ द आईपी एड्रेसेस विद द यूआरएल नेम्स, जो क्योंकि हम हर बार आईपी एड्रेस से तो सर्च कर नहीं सकते कि 192.172.something डॉट ऑपरेटर से फिर उस पर सर्च करें फिर उसके अंदर वो जाएं। तो हम नेम से याद रखना, जिस तरह मोबाइल में हम नाम रखते हैं उसी तरह से डोमेन में। तो जब भी जो भी डोमेन हम जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं या जो भी वेब एड्रेस हमने यहाँ से रिक्वेस्ट में भेजी, तो एक UDP पैकेट जो होता है, यूजर डेटाग्राम पैकेट, जो कि बहुत सिंपल सा पैकेट है, वो लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाता है। वो पता करता है भाई कौन है, मतलब ये वाला पर्टिकुलर हमने किया है, इसका आईपी क्या है, जिससे हम इसे बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर सकें। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ भेजता है। तो उसके पास डायरेक्टरी होती है, टेलीफोन की तरह टेबल होता है, वहाँ से डेटाबेस से डीएनएस सर्वर देता है रिप्लाई, हाँ ये वाला पर्टिकुलर आईपी इसका है, ठीक है। जो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है जिस सर्च के लिए, ये इसका आईपी है। इससे आप अपने पैकेट्स में ये वाला आईपी ट्रांसफर करके इंटरनेट लॉजिकली ग्लोबली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आईपी बेसिकली कम्युनिकेशन आईपी बेस्ड ही होना है, बट डीएनएस हमारी सुविधा के लिए है, मैपिंग के लिए है, जिससे हम उसको टाइप कर सकें, ये कर सकें यूआरएल में, इसलिए यूज होता है। तो इस डीएनएस की भी कई कैटेगरीज हैं। जेनरिक कुछ उसमें है डीएनएस, और कुछ कंट्रीज के नेम पे है डीएनएस। तो डीएनएस में जैसे जेनरिक में कॉम, EDU, AC, GOV, ORG, नेट, INT, इस तरह के डीएनएस हैं। कॉम का जैसे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जो होता है, तो कॉमर्शियल पर्पज़ की जो
के DNS हैं सबसे अधिक है। इसे .com इंडस्ट्री भी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी 95 96 के आसपास, 2000 के आसपास तक, बाद में फेल सी हो गई कुछ ज़्यादा। सब लोगों ने ये सोचा था कि .com इंडस्ट्री इतना ज़्यादा पॉपुलर होगी कि सब लोग अपना जितना भी बिजनेस है सब .com इंडस्ट्रीज के थ्रू करेंगे, सब कुछ वेबसाइट के थ्रू हो जाएगा चीज़ें, और सब चीज़ उसी मेंटेन करके रखेंगे, डेटाबेस उन्हें आसानी होगी। लेकिन बाद में फेल कर गए क्योंकि और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, डेटाबेस सिस्टम की और ज़्यादा ज़रूरत थी, इतना ज़्यादा वो नहीं रहा। लेकिन हाँ, इसने एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से डिफरेंट कैटेगराइजेशन इन सब का डोमेन्स का रहेगा। तो ये पहला वाला जो आपका जो आप कभी भी .com कहीं पे सुनते हैं तो इट मीन्स वो कॉमर्स के लिए होता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। तो .com जितना लगा हुआ था वो कॉमर्स होता है। इसी .com का वेरिएंट है .co.in, कॉमर्शियल CO फॉर कॉमर्शियल ही हो जाता है। .in मीन्स इंडिया, उसमें कंट्री भी ऐड हो जाता है। या फिर .co.uk मीन्स यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का हो गया, वहाँ पे UK भी उसके साथ कंट्री के साथ हायरार्किकल आर्किटेक्चर भी हो सकता है इसका डोमेन नेम सर्वर का। ठीक है, तो कॉमर्शियल का ही नेम अलग से। या फिर edu है, जैसे ये भी जेनरिक में ही है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए .edu। या फिर .gov देखते हैं जो गवर्नमेंट वाला होता है। या फिर नेट होता है, नेटवर्क प्रोवाइडर्स के जितना होता है .net। या फिर .org आता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। या फिर .int होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ स्पेशल होते हैं उनके लिए .int वाला मेल सर्वर्स होते हैं इस तरह के। AC होता है एकेडमिक के लिए। ये डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स हैं जेनरिक वाले जो यूज होते हैं। फिर कुछ जेनरिक हैं जैसे बिज यूज किया जाता है बिजनेसेस के लिए, डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के कैटेगरी। इन्फो होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। नेम होता है पीपुल्स नेम, अपने नाम से भी सब लोगों ने बनाया कंप्लीट, तो इस तरह के भी कंप्लीट नेमिंग रहे जेनरिक में, बाय नेम भी लोगों के उस तरह साइट्स हैं। और प्रो हो गया प्रोफेशनल्स के लिए, प्रोफेशन में डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए तो .doc, या फिर लॉयर्स के लिए कुछ अलग अलग सब के लिए कंप्लीट डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए, ENG इंजीनियर्स के लिए, इस तरह का डिफरेंट लोगों ने यूज किया। ये सब चीज़ें कंप्लीट जेनरिक वाली रहे। और इन सब का हायरार्किकल आर्किटेक्चर भी होता है कई बार, जैसे ये देखिए eng.sun.com, तो ये क्या हो गया, सन इंडस्ट्री वालों का है, कमर्शियल है, सन वालों का है, लेकिन उसका इंजीनियरिंग वाला डिवीजन। ठीक है, तो उसके अंदर भी एक डिवीजन हो सकता है, डॉट के अंदर डॉट। हायरार्किकल भी डोमेन नेमिंग हो सकती है, डोमेन नेम सर्वर इस तरह से मेंटेन हो सकते हैं। और कंट्रीज के नाम पे भी होता है, जैसे .in है तो इंडिया का हो गया, US का .us, ऑस्ट्रेलिया का .au, UK का हो गया, ZA हो गया आपका साउथ अफ्रीका का। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट नेमिंग कंट्रीज के बेसिस पे होता है। ये डोमेन नेम सिस्टम का फंडा यही है कि जब भी हम गूगल या फिर जो भी वेब ब्राउज़र है उस पर हम URL में जो भी मेल ID वो मेल जो भी डालते हैं, URL पे एड्रेस डालते हैं जो, उसे हम सर्च मारते हैं तो UDP पैकेट जाके पता करता है, फिर वहाँ से पता चलता है ये पर्टिकुलर IP है। तो जो भी पैकेट्स जाते हैं उसी IP से ग्लोबल एड्रेस जो होता है, IP एड्रेस, उसी से कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए दी जाता है नेमिंग कन्वेंशन, इसमें चेंज भी होता रहता है, नए नए डोमेन्स ऐड भी होते रहते हैं, कंट्रीज की हों या जेनरिक हों या फिर कुछ और भी नए नए इन्वेंशन सभी डोमेन्स को। और लेकिन इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ये सब असाइन करता है, इन सब का हायरार्की मेंटेन करना है, इनकी रजिस्ट्री जो करनी है वो ICANN ही रिस्पॉन्सिबल है। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर्स। ये और इसके अलावा RIR जो लोकल RIRs हैं, ठीक है, रीजनल जो रजिस्ट्रार्स हैं, इसमें रीजनल रजिस्ट्रार्स में आपके 5-6 रजिस्ट्रार्स हैं, जैसे यूरोपियन रीजन का, एशियन का, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन रीजन, नॉर्थ अमेरिकन रीजन, सभी रीजन्स के अलग अलग रजिस्ट्रार्स हैं। तो उन ऑफिसेज में भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर अल्टीमेटली ये ICANN इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डोमेन नेम के लिए, क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह ही ये होता है। तो डोमेन नेम सर्वर की जो डायरेक्टरी होती है यूनिवर्सल होती है, हायरार्किकल आर्किटेक्चर होता है, जो रूट होता है उसके अंदर सब रूट्स होते हैं, और कहाँ कहाँ किस किस तरह से मेंटेन है, कैसे ढूंढा जाता है। जब नहीं मिलता लोकल DNS सर्वर पे तो किस तरह से उसके ऊपर वाली हायरार्की में जो टेलीफोन डायरेक्टरी है, मीन्स DNS सर्वर है, वहाँ पे देखा जाता है जो पैकेट जाते हैं, फिर तब जाके कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है TCP का। तो जो TCP कनेक्शन का मतलब जो इंटरनेट का पूरा कनेक्शन या आदान प्रदान होता है, पहले DNS रिजॉल्व हो जाता है, तब तो रिजॉल्वर एक सॉफ्टवेयर होता है इसमें, जो भी हम URL डालते हैं उसको रिजॉल्व करता है बाय सेंडिंग द UDP पैकेट टू द लोकल DNS सर्वर और द हायरार्किकल DNS सर्वर जो अपर लेयर के DNS सर्वर है टॉप डोमेन में, फिर वहाँ से रिजॉल्व होकर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो टॉप डोमेन नेम सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर हायरार्की भी हो सकती है, इस तरह से मैनेज होता है और पूरा कंप्लीट कम्युनिकेशन इसके बाद ये पॉसिबल होता है। तो एक हमने एक ब्रीफ सा DNS के बारे में आज बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।